प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑनेस्ट योर सेल्फ। फर्स्टली आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, देन ही आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कवियों ने ये लिखा है, इफ़ यू वांट टू चेंज वर्ल्ड फर्स्टली चेंज योर सेल्फ। पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? चेंज खुद से करो तो आप दूसरों को बदल सकोगे। आपको पता है कि बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने कहा, अपने चेलों से कहा कि फरीसियों और शास्त्रियों की रोटी से सावधान रहना, अर्थात तो उसकी शिक्षा से सावधान रहना। परमेश्वर जैसे कलाम में बताते हैं, परमेश्वर ने कहा कि शास्त्रियों और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वह उससे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगल से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि सचमुच आप भी जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, आप उन लोगों से सावधान रहो जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सलाहें देंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। मैटर ये करता है, उनकी बातें सुनने से पहले आपने ये देखना है कि क्या वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को। अगर वो खुद फॉलो नहीं करते तो आपको कौन सा मार्ग दिखाएंगे। जैसे बाइबल बताती है, अंधा अंधे का आगू नहीं हो सकता। इसीलिए आपने अपने नियर डियर वॉच करना है। अगर देखना है कि आप किससे सलाह ले रहे हो, उस पर्सन से जो खुद भी उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि मैंने अपनी लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ, किसी को बदलना चाहती हूँ, तो पहले खुद को बदलो, पहले अपने आप से चेंजेस करो। परमेश्वर ने फरीसियों और शास्त्रियों से कहा कि ये तो सचमुच दिखावे के लिए काम करते हैं, जो बारी बारी बातें जो हैं लोगों को कह देती है काम करो, पर उंगली से तो सरकाना भी नहीं चाहते। आप वो क्योंकि गद्दी में धर्मशास्त्र में बैठे, उनकी बातें सुनो मानो भी, पर उनके जैसे काम मत करो। इसलिए आपको जो पर्सन ऐसी सलाहें देता है, आपको कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो, आप उनकी लाइफ में देखो क्या वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सभी एक जैसे हैं, अगर वो सभी की बातें सुन रहे हैं तो क्या वो सभी को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, फर्स्टली आपने वॉच करना है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और सावधान रहना है। जैसे परमेश्वर ने कहा, फरीसियों और शास्त्रियों की शिक्षा से सावधान रहो, ताकि कि आप अपने हार्ट में पीस पा सको, ठीक है। और फिर परमेश्वर उनसे कहता है, हे कपटियों और शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। सच में वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, मैं तो ये भी काम करती हूँ, तू ये नहीं करता, मैं तो ये भी करता हूँ, तो आप ये नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में न्याय, दया और दूसरों का भला करना, विश्वास करना छोड़ दिया है। इसलिए आप सावधान हो। फिर परमेश्वर कहता है, हे कपटियों और शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे और फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। सच में लोग बाहर से तो अपने आप को ऐसे संवारते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को ऐसे, हम तो सब कुछ प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से वो खुद उन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। वो आपको कैसे निकालेंगे? फिर परमेश्वर एक बार कहते हैं, हे कपटियों और शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई उन कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई पड़ती है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी होती है। सच में आज भी मनुष्य ऐसे हैं जो बाहर से तो आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर वो खुद मलिनता के साथ, वो खुद कपट के साथ भरे हुए हैं। वो आपको क्या रास्ता दिखाएंगे? अगर आप सच में चाहते हो कि हमें पीस मिले, आप सच में चाहते हो आपको सहारा मिले, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सहारा लो तो उस सच्चे परमेश्वर का। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरा वो शांति रूपी परमेश्वर हूँ, अगर तुम मेरे रत्नों से पियोगे तो उस रत्नों से पीकर तू सच में तृप्त हो जाओगे। परमेश्वर आपको ऐसा दूध देना चाहता है जिससे परमेश्वर आपको
परमेश्वर आपको तृप्त कर दे। जैसे कई बार हम अच्छा खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं, कहते हैं मज़ा ही आ गया ना, सेम ऐसे ही परमेश्वर ऐसा आपको देना चाहता है दूध। परमेश्वर ये आपको यशायाह में मिलेगा 66 के 11 में, ठीक है। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस दूध को पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो जाओगे। और जो सुख आप किसी लोगों से बात करने के लिए ढूंढ रहे हो, वो परमेश्वर की महानता के कारण जो दूध परमेश्वर आपको देगा, उससे आप सच में सुख पाओगे, बहुत ही खुशी, अत्यंत आनंद पाओगे। परमेश्वर कहता देख तू शांति चाहती है, देख मैं तेरी ओर शांति की नदियां बहा दूंगा। मैं देख जात जात के धन को तेरी ओर उड़ेल दूंगा। परमेश्वर कहता है जैसे जैसे नदियों में बाढ़ आ जाती है, ऐसे धन तेरी ओर आएगा, ठीक है। फिर किस बात की चिंता, आप किसके पास जाना चाहते हो? उस सच्चे परमेश्वर के पास जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है, ठीक है। परमेश्वर उसके बाद कहता है कि देखो मैं उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। परमेश्वर कहता है मैं तो तुझे अपने गोद में उठा लूँगा। अगर तू पेन में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, वरी में है, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँगा। मैं तुझे अपने घुटनों पर कुदाऊँगा क्योंकि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ। जैसे एक बेटा जब अपनी माँ की गोद में आता है तो वो बहुत पीस फील करता है। परमेश्वर कहता मैं ऐसी पीस तुझे देना चाहता हूँ, मैं तुझे ऐसी पीस से भर देना चाहता हूँ। जब तू ऐसी शांति को देखेगा, परमेश्वर कहता है, तो सच में तू प्रफुल्लित होगा और तेरी हड्डियाँ घास के न्याय हरी भरी हो जाएंगी। तुझे किसी प्रकार का भी रोग नहीं रहेगा। और परमेश्वर कहता कि इसीलिए मैं अपने दासों को जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उन पर उनके ऊपर सिर पर हाथ रखूँगा और उनकी जो शत्रु होंगे उनके ऊपर मेरा क्रोध भड़केगा। यू नो दैट कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने आपसे कही है। परमेश्वर कहते हैं कि जिस पीस को, जिस सलाह को, जिस अंदरूनी सुखपन को आप चाहते हो, आप सिर्फ मेरे पास आ जाओ। मैं तुझे दूध ऐसा पिला दूंगा कि तू तृप्त हो जाएगा। मैं तुझे ऐसी शांति की नदियाँ दूंगा कि तू सच में पीस पाएगी। तुझे मैं ऐसी होली बादशाह के रे बोरी खांसी के फोरी, मैं तुझे ऐसा धन दूंगा, जात जात के लोगों पर के पास भी ऐसा धन नहीं होगा। और मैं तुझे एक माँ के समान तुझे शांति से भर दूंगा। जब तू ऐसा अपने आप को देखेगी तो प्रफुल्लित हो जाएगी और सच में परमेश्वर का प्रेम तेरे में उड़ेला जाएगा और तेरी हड्डियाँ भी घास की न्याय भली बाती हरी भरी हो जाएंगी। यू नो दैट परमेश्वर कैसा लव कहता है। परमेश्वर कहता है मैं अपना हाथ तेरे सिर पर रख दूंगा, तुझे कोई भी चीज़ भी, तुझे किसी चीज़ का भी दुख तकलीफ ना होगी। परमेश्वर तो आपसे ऐसा प्रेम करना चाहता है। आज अगर आप चाहते हो इस ऐसे प्रेम को ग्रहण करना, आज परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कार्य करे। मैं झूठे दिलासों से, फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से दूर रहते हुए तेरे सच्चे वचन, तेरे सच्चे ज्ञान की ओर ध्यान देती हूँ, ताकि कि पिता आप मेरी जिंदगी में कार्य करने पाए। इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑनेस्ट योर सेल्फ। फर्स्टली आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, देन ही आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कवियों ने ये लिखा है, इफ़ यू वांट टू चेंज वर्ल्ड, फर्स्टली चेंज योर सेल्फ। पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? चेंज खुद से करो तो आप